स्वागत है आप सभी का ऐसे वीडियो लेक्चर में। और ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम एरे को देखेंगे। और देखिए, एरे एक हमारा डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर है। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर कर लिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन को देख लिया है, बेसिक फंक्शन क्या होता है हमारा, रिकर्जन हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एरे। एरे क्या होता है? एरे एक हमारा एक डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक कवर किए हैं तो आपको पता होगा कि एरे हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, एरे को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, एरे हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि उसमें जो भी वैल्यू हमको स्टोर करना होता है सिमिलर डेटा टाइप की, सारी सारी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे डेटा टाइप हमारा क्या होता है, डेटा टाइप वही तो होता है कि हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसी के टाइप को हम बोलते हैं डेटा टाइप। क्लियर है? और इसमें हम एरे के सारे सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं, चाहे वो एरे ऑपरेशन हो गया, चाहे वो उसमें इंसर्शन हो गया, सॉर्टिंग हो गया, चाहे तो दो एरे को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, एरे को सॉर्टिंग करना और सर्चिंग करना। और इसमें जनरली बाइनरी सर्च काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो हम इसमें एरे के जो जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, उनको अच्छे से कवर किया गया है। एरे के सर्चिंग टेक्निक, और उसमें हम उसके बाद में हमने एरे के कुछ अच्छे लेवल के हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर्स को कवर करेंगे हम। अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी, अगर आपको पीडीएफ लिंक चाहिए होगा, चाहे आपको किसी भी चैप्टर का पीडीएफ लिंक चाहिए हो, चाहे तो आपको स्लाइड नोट्स चाहिए हो, चाहे तो आपको माइंड मैप। माइंड मैप क्या है कि माइंड मैप ऐसा है कि एक सिंगल पेज है जो एआई से जनरेटेड है। और उसमें क्या किया गया है कि सारी चीजें, अगर आप जैसे एग्जांपल लेंगे, अगर हमको एरे पढ़ना है, तो एरे से रिलेटेड जितनी भी उसके टॉपिक्स हो गए, चाहे उसके जितने भी हमारे इसमें 5 ऑपरेशंस को देखेंगे। जैसे एरर को कैसे ट्रेवर्सिंग किया जाता है। ट्रेवर्स मतलब होता है कैसे एरे को हम पूरा-पूरा एक बार सर्च करते हैं। इंडेक्सिंग कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होता है, एरे के बीच में से कैसे हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं, डिलीशन कैसे किया जाता है। मतलब एनीथिंग, मतलब हर एक चीज़ों को हमने कवर करी एक और सिंगल पेज में। उस सिंगल पेज का मेन मकसद यही है कि एग्ज़ाम टाइम में जब हमको क्विक रिवाइज़ करना होता है, तो उसी एक पेज से हम पूरे चैप्टर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो उन सभी चीज़ों को आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, आज के लेक्चर्स को हम अपना स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको कैसा वीडियो लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आप यहाँ तक, अगर लेक्चर नंबर 8 तक आए हैं, तो कहीं न कहीं आप पढ़ाई अपना अच्छे से सीरियस मूड में कर रहे हैं, और आपको ये कहीं न कहीं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ेंगे एरे ट्रिवर्सल क्या होता है, एरे इंडेक्सिंग और एरे डिक्लेरेशन। जैसे देखिए, ये भी एक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज़र ने इसको खुद से डिफाइन किया है। इसको क्या किया गया है, ये एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। एरे क्या है कि एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। तो इसको भी क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है, इनिशियलाइजेशन करना है। इसमें भी कुछ वैल्यू को हमको असाइन करनी होगी, उसे देखेंगे हम। इंसर्शन क्या होता है, इंसर्शन मतलब होता है कि हमको एरे में एक अगर नया एलिमेंट को इंसर्ट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। और एरे सर्चिंग क्या होता है, एरे सॉर्टिंग क्या होता है, इसे देखेंगे हम। सर्चिंग में क्या देखेंगे हम, बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है। सॉर्टिंग में हम बबल सॉर्ट देखेंगे, मेन कंसेप्ट वही है इसमें। और हम कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में जा कर के। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और इसे हम डेप्थ में जा कर के पढ़ते हैं। जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना एग्ज़ाम में आ सकता है, और भी इससे अच्छे प्रॉब्लम होंगे हमारे अगले जो हम 30 क्वेश्चन कराएँगे उसमें। इसमें क्या है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कुछ जो लास्ट के क्वेश्चन हैं थोड़े से ज़्यादा टाइम टेकिंग हैं, बाकी वो समझ आ जाते हैं आसानी से। तो चलिए अब हम चलते हैं, पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर इसमें इसके कुछ अच्छे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर एक अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके। तो चलिए कंसेप्ट क्या है देखिए। पहले हमने देखा कि ये एरे क्या है, तो हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि एरे क्या होता है। देखिए, एरे एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि एक सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है। इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक एरे क्या है, एक डेटा टाइप है जो हमारे सिमिलर डेटा टाइप, जैसे अगर वो इंट है, इंट का मतलब होता है इंटीजर, तो सारे वैल्यू जो भी वैल्यू एक एरे में स्टोर होगी वो सब के सब क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। ऐसा नहीं है कि इस बॉक्स में हमने इंटीजर स्टोर किया, इस बॉक्स में हमने कैरेक्टर स्टोर कर दिया। तो एरे क्या होता है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हम क्या करते हैं,
मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है बट वो सेम डेटा टाइप के होते हैं। तो क्या है एरे क्या है? तो सेम डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एरे क्या है, इसे देखते हैं। देखिए एरे एक फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, इसे हम क्लियर करते हैं। देखिए ये फिक्स्ड साइज क्यों बोला है, ये बात समझते हैं फिक्स्ड साइज क्यों है। और यहाँ पर है सेम टाइप के एलिमेंट को, क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक ये एरे है, क्योंकि देखिए एक एरे का नोटेशन होता है, इसमें कुछ बॉक्स बने होते हैं और ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप हो गया इंट ए, तो केवल और केवल एक ही इंटीजर को स्टोर करेगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, एक ही को स्टोर करेगा। लेकिन एरे क्या करता है, एक एरे मल्टीपल वैल्यू को कलेक्ट करता है और वो सभी के सभी सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर ये इंटीजर डेटा टाइप का है, इंट डेटा टाइप का है, तो इसमें जो भी होंगे इंटीजर ही होंगे, जैसे 2 3 4 5 6, इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होंगी वो सभी के सभी इंटीजर ही होंगे। ये होता है हमारा एरे। तो एरे क्या होता है, फिर से समझते हैं। एरे क्या होता है, एक होता है मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है इसका यूज़, और सभी के सभी हमारे सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर फिक्स्ड साइज क्यों लिखा है, क्योंकि आप एरे की साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इसको इनिशियलाइजेशन के समय, ये एक इनिशियलाइजेशन का एक यहाँ पर इसका सिंबल होता है। यहाँ पर अगर आपने एरे की साइज 10 लिख दिया है, तो इसमें आप 11 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। आप इसमें केवल और केवल 10 वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है फिक्स्ड साइज़। ये बात क्लियर हो गई है आपको? जैसे देखिए यहाँ पे है इंट मार्क्स 5, तो यहाँ पर एरे की ये साइज़ है। इसे हम देखेंगे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, बट यहाँ पर ऐसे देखिए इसका नोटेशन यही होता है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एरे की साइज़। तो आपने अगर यहाँ पर 5 लिख दिया है, तो इसमें जब भी आप मार्क्स स्टोर करेंगे, तो केवल 5 इंटीजर ही इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर चल गई कि यहाँ पर फिक्स्ड साइज क्यों लिखा है, कलेक्शन क्या है, ये सभी के सभी वैल्यू को ये कलेक्ट करता है और ये सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये होता है हमारा एरे का नोटेशन। इसे इस तरीके से हम बॉक्स में एरे को जो बॉक्स के अंदर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं एरे की वैल्यू। यहाँ पर हम अच्छे से समझते हैं। देखिए ये मान लेते हैं हमने एक बॉक्स को यहाँ से उठाया है, ये हमारा है एक बॉक्स। इसके अंदर जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम एरे की वैल्यू। ये जो स्टोर होती है इसको हम बोलते हैं एरे की वैल्यू। और जो यहाँ पर नीचे होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं एरे की इंडेक्स। ये होता है हमारा इंडेक्स। आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता है एरे का इंडेक्स, ये होता है एरे की वैल्यू। देखिए जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, एक कॉन्टिग्यूअस होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से। तो इंडेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसे देखिए, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जो एरे की जो इंडेक्स होती है जीरो से स्टार्ट होती है और ये कॉन्टिग्यूअस होती है। ऐसा नहीं है कि जीरो है तो फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये स्टार्ट होती है जीरो से, फिर चलता है 1 2 3, ऐसे करते करते आगे जाता है, ठीक है। और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे कॉन्टिग्यूअस रहे चाहे ना रहे, इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन है तो हमारे इंडेक्स पे। इंडेक्स क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस में होता है। और इसकी मेमोरी कैसे होती है, देखिए ये क्या है, ये एक मेमोरी है, क्योंकि मेमोरी की इसकी साइज़ भी होती है, ये एक इंटीजर है। तो इसकी मेमोरी कैसे आगे बढ़ती है, देखिए अगर मान लेते हैं पहली जो मेमोरी की इसकी साइज़ है, अगर ये मेमोरी है हमारा 100 है, तो अगली जो होगी हमारी जो मेमोरी का एलोकेशन होगा वो क्या होगा, 104 होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर है, वो कितने की मेमोरी स्टोर करता है, तो वो 4 बाइट का करता है। अगला क्या होगा हमारा, 108 होगा। अगला क्या होगा हमारा, 112 होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 बाइट की मेमोरी को ही स्टोर करता है, क्योंकि इसकी जो साइज़ होती है इंटीजर की वो 4 बाइट की होती है। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी चलता है। ये हमारा होता है इंडेक्स जो इस तरीके से चलता है, और जो इसमें स्टोर रहता है उसे हम बोलते हैं एरे की वैल्यू। अब हम चलते हैं आगे। इतना बात आपको समझ में क्लियर आ गई होगी। अब देखिए क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑल एलिमेंट ऑलवेज सेम टाइप का। इसे हमने क्लियर कर दिया कि इसमें जो भी आप वैल्यू स्टोर करेंगे सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। स्टोर इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, इसे हमने बताया कि एक एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में होते हैं। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मतलब अगर ये मेमोरी हमारी 100 है, तो अगला हमारा क्या होगा, 104 होगा, अगला क्या होगा, 108 होगा। ये होगा हमारा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। और क्या हो कि इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो से ही इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। ये क्या है कि ये जो इंडेक्स क्या होता है, देखिए इंडेक्स होता है कि पोजीशन को ये बताता है। अगर आप पूछ रहे हैं कि एरे किस पोजीशन पे है, तो हम बोलेंगे कि एरे की 0th पोजीशन पे है।
एरे की किस पोजीशन पे है, 0th पोजीशन पे। अगर हम पूछ रहे हैं कि आर जो यहाँ पर दूसरा आर है वो कौन से पोजीशन पे है, तो हमारे यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे माने टू, उसकी पोजीशन टू है। वो है थर्ड पोजीशन पे, लेकिन जो एरे के अंदर जो पोजीशन बताएगा वो एरे ऑफ टू है, वो टू है, वो है तो थर्ड पोजीशन पे, लेकिन उसमें स्टार्ट जीरो से है। उसके बोलेंगे कि एरे की जो हमारी इंडेक्सिंग वैल्यू है वो टू है। बात क्लियर है आपको? अब देखिए अगला क्या है हमारा, फिक्स्ड साइज। इसे हमने देखा, फिक्स्ड साइज कैन नॉट चेंज आफ्टर डिक्लेरेशन। जैसे आपने इसको डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एरे डिक्लेरेशन है ये। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, इसी तरीके से हम एरे को भी डिक्लेयर करते हैं, इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर करते हैं। हर चीज़ को हमने पहले डिक्लेयर करना होता है। तो जैसे ही हमने डिक्लेयर कर दिया, अब डिक्लेयर के बाद इसकी हम साइज़ को चेंज कभी नहीं कर सकते हैं। हम चेंज कब कर सकते हैं, जब हमने एरे की साइज़ को दिया ही ना हो, केवल केवल ओपन ब्रैकेट, हमने केवल केवल ब्रैकेट लगा दिया हो, इसमें साइज़ अगर हम नहीं लिखे हैं, तो तब जा कर के यहाँ पर हम एरे की साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। जितना चाहें हम उतना कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हमने साइज़ लिख दिया है, तो इसकी वैल्यू को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब बस यही है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है हमारा। देखिए एरे कितने टाइप्स के होते हैं, तो एरे 2 टाइप्स के होते हैं। पहले 1D और दूसरे 2D। हमने देखा कि पैटर्न प्रिंटिंग में हम 2D एरे का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि उसमें हम 2 लूप का यूज़ करते हैं। एक नेस्टेड लूप होता है, एक बाहर का लूप, एक अंदर का लूप। देखिए एरे का जो भी हमारा इनपुट होगा, अब बताते हैं हम। देखिए इनपुट, क्योंकि एरे में हम कुछ वैल्यू इनपुट करेंगे और कुछ उसका हम आउटपुट लेंगे। देखिए एरे में इनपुट करते समय और आउटपुट करते समय दोनों समय हम किसका यूज़ करेंगे, लूप का। क्योंकि देखिए एरे में हमको ऐसा नहीं है कि हमको एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, एरे में मल्टीपल वैल्यू को हम इनपुट देंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, इनपुट लेते समय भी हम और आउटपुट लेते समय भी। ये बात आपको क्लियर होगी, तो ज़्यादा आपको हर जगह पर जब भी आपको एरे में कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी होगी, तो आपके दिमाग में तुरंत हिंट करेगा कि हमको लूप का यूज़ करना है। एरे में कुछ कुछ आउटपुट निकालना है, तो भी वहाँ पर हमको लूप का यूज़ करना है। तो लूप का यूज़ हमको हमेशा करना होता है एरे में। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे क्या करना होता है हमको, इसका जो एरे को हम क्या पहले करते हैं डिक्लेयर। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि 1D हमारा एरे क्या होता है। तो 1D एरे होता है कि जिसमें केवल केवल एक ही रो होता है, इसमें कॉलम नहीं होता है। जैसे ये हो गया, ये हमारा क्या है, एक एक 1D एरे है। ये क्या है, इसमें केवल केवल रो है, इसमें कॉलम नहीं है। जिसमें कॉलम होता है, जैसे आप देखते होंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टाइप का होता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों होते हैं। तो इस टाइप से जो हमारा रहता है, इसे में रो है, इसमें कॉलम भी है, तो इसे 2D मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए क्या है कि लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट, तो जब हम लीनियर एलिमेंट होता है, इस लीनियर एलिमेंट का जो लिस्ट होता है वही होता है हमारा 1D एरे। और जब हम रो और कॉलम दोनों होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं 2D मैट्रिक्स। देखिए इसमें भी लेने के लिए, जैसे हमारे एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए और एलिमेंट को आउटपुट निकालने के लिए, दोनों के लिए ही हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें हम जो यूज़ करते हैं, इसमें हम करते हैं सिंगल लूप। जो ये हमारा होता है वो होता है हमारा सिंगल लूप। और इसमें हम जो यूज़ करते हैं, इसमें करते हैं हम नेस्टेड लूप। इसमें करते हैं हम नेस्टेड लूप। इसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी जो 2D मैट्रिक्स है, अभी हम पढ़ते हैं केवल केवल सिंगल मैट्रिक्स, मतलब 1D मैट्रिक्स को। तो इसे हम करते हैं इरेज़, इसे हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम 1D मैट्रिक्स में पढ़ लेते हैं। देखिए 1D मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये होती है हमारी इंडेक्स। अगर हमको चाहिए कि हमको जो हमारी इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू चाहिए, जैसे इसमें स्टोर है, मान लेते हैं ये हमारा कैरेक्टर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम देखते हैं A, B, C, D, E, एफ, ये हमारी वैल्यू स्टोर है। और हमको डी चाहिए, तो डी चाहिए, तो पहले हम इसको एरे को हम डिक्लेयर करेंगे। तो हमने लिखा एरे ऑफ, हमने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब हम चाहे जितना चाहे वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने इसको साइज़ नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमको डी नंबर चाहिए, हमको डी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एरे, और यहाँ पर हम इसकी इंडेक्सिंग लिखेंगे। इंडेक्स क्या है इसकी, 3 है। तो जैसे हमने 3 लिखा यहाँ पे, तो अब जो है एरे, एरे के अंदर की जो यहाँ पर इंडेक्स लिखी हुई होती है, वो इस इनकी जो पोजीशन होती है, इसको ये बताती है। तो जब हम एरे ऑफ 0 लिखते हैं, इसका मतलब होता है एरे की फर्स्ट वैल्यू। जब हम एरे ऑफ 2 लिखते हैं, तो एरे के जो अंदर है वो सेकंड वैल्यू है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इसके अंदर की जो वैल्यू है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरे ऑफ 3। एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ये होता है हमारा रिटर्न टाइप।
रिटर्न टाइप मतलब होता है कि एरे के अंदर हमने क्या वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, वो होता है हमारा डेटा टाइप। अगर हमने यहाँ पर कैर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो हमारा डेटा टाइप स्टोर होगा वो कैरेक्टर डेटा टाइप होगा, ठीक है। और यहाँ पर होता है एरे का नाम। एरे का नाम हमने अभी ARR लिखा है, आप चाहें तो P भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं, QRR भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक क्या है कि वेरिएबल है। क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल ही तो है, ये एरे का वेरिएबल है, बस बात इतना ही है, ठीक है। अब देखिए ये होता है हमारा एरिया नेम। एरे का नाम नाम क्या है, और यहाँ पर एरे की साइज़, एरे की साइज़ अब क्या देना चाह रहे हैं। जैसे ही आपने इसको डिक्लेयर कर दिया एरे का साइज़ दे करके, इसके बाद आप इसकी साइज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए एरे की साइज़ को चेंज करना होता है जब रन टाइम पर, जब चेंज करना होता है तो हम वेक्टर एरे का यूज़ करते हैं। वेक्टर एरे हमारे डीएसए टॉपिक में है, बस इतना जानते रहिए कि हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम एरे का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसके आगे जब हम जैसे-जैसे पढ़ते हैं तो उसमें होता है वेक्टर एरे। वेक्टर एरे क्या होता है, उसको हम साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। एरे का इनिशियलाइज़ेशन, इनिशियलाइज़ेशन क्या है कि वेरे एरे को हम इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। तो ये है हमारा एरे का इनिशियलाइज़ेशन स्टेप। इसमें क्या है, इंट एरे 5। तो जैसे ही आपने 5 लिखा है तो इसमें आप कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, 5 वैल्यू को। देखिए इसमें क्या कौन-कौन से वैल्यू है, 1 2 3 4 5। ये होता है हमारा एरे का इनिशियलाइज़ेशन। जैसे आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ पर इसको वैल्यू को असाइन कर दिया। सेम यही होता था हमारे वेरिएबल में। वेरिएबल को हम डिक्लेयर तब करते थे जब उसका नाम देते थे, मतलब नामकरण कर दिया आपने उसको, तो आपने डिक्लेयर कर दिया। अगर आपने उसमें कुछ भर दिया, इसका मतलब हुआ कि उसको आपने जो भी उसका उसमें जो भी स्टोर करना होता है, जैसे ही स्टोर किया, तो उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दिया। तो जैसे ही आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं तो वहाँ से वो इनिशियलाइज़ हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो देखिए हमने क्या-क्या समझ लिया कि ये होता है हमारा एरे का इंडेक्स। अगर हमको कोई वैल्यू निकालनी है तो ये करेंगे हम एरे ऑफ 3, तो आ जाएगा डी। और अब हम पूछते हैं, अब आप बताइए। जैसे हमने लिखा एरे, ये क्या है, हमारा कैरेक्टर एरे है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एरे ऑफ 5। तो क्या आएगा यहाँ पे, एरे ऑफ 5 लिखने पर हमारा एफ की वैल्यू आएगी। वैसे ये इस एरे की जो साइज़ है वो कितनी है हमारी साइज़, एरे की साइज़ हमारा 6 है। जितने इंडेक्स होते हैं, जितना इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स नंबर से एक ज़्यादा होता है एरे की साइज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होता है ये 0 से होता है, इसलिए यहाँ पर एक वैल्यू कम ही रह जाती है। तो जो एरे की जो साइज़ है वो तो 6 है, लेकिन इसमें इंडेक्स वैल्यू 5 पर करने पर ये हमारा लास्ट का एफ निकल कर के बाहर आएगा। इस तरीके से होता है हमारा इंडेक्स की एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो 1D एरे में हम इनपुट और आउटपुट को देखेंगे अब। क्यों? क्योंकि जनरली हम यही तो कर रहे होते हैं, एरे में कुछ डालते हैं, कुछ स्टोर करते हैं, फिर एरे से निकालते हैं। तो कैसे डालते और निकालते हैं, अब उसे देखिए। देखिए, यहाँ क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों में हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम इनपुट कैसे लेते हैं, फिर उसका आउटपुट कैसे देते हैं। यही दोनों कंसेप्ट हम समझने वाले हैं और इन्हीं से ही हमारे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आप देखेंगे, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए ये हमारा है 1D एरे। 1D एरे में हम कैसे वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए इनिशियलाइज़ेशन आपने जान लिया, तो चलिए हम पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं इसको। इंटीजर हम एरे लेंगे, इंटीजर एरे। आप चाहें तो ए लिखें, चाहे तो एरे पूरा लिखें, तो हम कैसे करते हैं, इस बार ए ही लिखते हैं। इंट ए, यहाँ पर हमने लिख दिया है, साइज़ मान लेते हैं 5 डाल दिया है। ये हमारा हो गया, एरे डिक्लेयर हो गया। अब इसमें हम कुछ वैल्यू को इनपुट लेना है, तो इनपुट कैसे लेंगे, देखिए इनपुट कैसे लेते हैं। पहली वैल्यू को इनपुट लिया, फिर दूसरी वैल्यू को इनपुट लिया, फिर तीसरी वैल्यू को इनपुट लिया। इस तरीके से एक-एक वैल्यू को हमको इनपुट लेना है। इसका मतलब हम लूप का यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए हम लेंगे यहाँ पर फॉर लूप, और देखिए यहाँ पर हम आई की वैल्यू पहले क्या करते थे, 1 से स्टार्ट करते थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग इसका जो पोजीशन होता है वो 0 से होता है इंडेक्सिंग। तो अगर हम आई, यहाँ पर हम एरे ऑफ 1 लिखेंगे, क्योंकि हम लिखिए अगर हम एरे ऑफ 1 लिख दिए यहाँ पे, तो जब हम इसमें कोई वैल्यू हम स्टोर करेंगे तो एरे का जो पहला पोजीशन है, यहाँ पर जो एरे का पहला पोजीशन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर हमने इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया, तो ये वाली हमारी जो मेमोरी रहेगी वो खाली रह जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट तो 0 से ही होता है ये, और हमने क्या किया, यहाँ पर 1 रख करके इसको क्या किया, 1 में ले जाकर के वैल्यू स्टोर कर दिया, लेकिन अभी भी 0 वाला पोजीशन खाली ही है। इसलिए हम यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से ना स्टार्ट करके हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं क्लियर। हम क्या करेंगे, इस बार आई की वैल्यू को हम करेंगे 0, और ये कब तक जाएगा, हमारा कब तक जाना चाहिए, हमारे पास जो n है, साइज़ ऑफ एरे n है, तो जो n की जो वैल्यू है
वो इससे क्या होना चाहिए, एक हमारा कम ही रहना चाहिए। एक कम ही रहे इसका मतलब हो गया लेस देन। हम इक्वल नहीं करेंगे, इक्वल कर सकते थे जब हमारी साइज ऑफ वैल्यू जो हमारी है वो 1 से स्टार्ट होती आई की वैल्यू, तब जा करके एन तक जाता। वो 0 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब हमारा एन से एक कम ही रहना चाहिए। एक कम होने का मतलब लेस देन रहेगा, तो इसके इक्वल नहीं जाएगा और वो एक कम ही रहेगा। हम कर देंगे आई प्लस प्लस, यहाँ पे कर देंगे ये। देखिए साइज ऑफ एरे एन क्या है हमारा, एन इसमें 5 है। अगर हमने यहाँ पर भी एन लिखा होता तो यहाँ पर हम एन लिखते, यहाँ पर हमने 5 पहले से ही इसको लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमको 5 ही लिखना होगा, तो इसे हम करेंगे यहाँ से डिलीट। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जितने हमारे पास साइज ऑफ एरे है उतना ही हमारे पास एन है। ये हमारा होगा 0 से स्टार्ट। देखिए इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, हमारा 0 होगा, 1 2 3 4 यही होगा, क्योंकि इसमें हमारा साइज ये दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा कि ये 5 तक ही जाएगा, ये दिखा रहा है इसकी साइज 5 है। तो देखिए 1 2 3 4 5। क्लियर है आपको। वैसे ही आई की वैल्यू कैसे जाएगी, हमारी आई की वैल्यू जाएगी 0 1 2 3 4। 5 नहीं जाएगी क्योंकि ये लेस देन 5 है, इसका मतलब 4 तक जाएगा। देखिए जो ये है वो ये है। अब यहाँ पर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एकदम आसानी से। क्यों? क्योंकि देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर स्कैन एफ, यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी, और यहाँ पर हम लिखेंगे एम परसेंट ए ऑफ आई। देखिए ऐसे क्या होगा, जैसे जितनी बार हमारा ये लूप रन होगा, पहली बार रन होगा तो पहला हमारा इंडेक्सिंग वैल्यू आ जाएगी, तो पहले डब्बे में हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, फिर दूसरे डब्बे में हमारे वैल्यू स्टोर होगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पाँचवें में भी इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से एक एक वैल्यू हर एक लूप में हमारा स्टोर होता चला जाएगा और हमारी वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात क्लियर है आपको। देखिए ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा इसमें स्टोर नहीं होगा। स्टोर तो वो होगा जो यहाँ पर यूज़र इसको इनपुट इनपुट देगा। ये तो पोजीशन है कि जो भी वैल्यू आए वो इस पोजीशन पर स्टोर हो। इस पोजीशन का मतलब क्या हुआ, पहली बार क्या होगा, ए ऑफ 0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। फिर दूसरी बार कहाँ पे स्टोर होगा, ए ऑफ 1। तीसरी बार कहाँ पे स्टोर होगा, ए ऑफ 2। चौथी बार कहाँ पे स्टोर होगा, ए ऑफ 3, 3 पे स्टोर होगा। फिर पाँचवीं बार कहाँ होगा, 4 पे स्टोर होगा। तो ये क्या है, हमारा इंडेक्स नंबर है, ये कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो वो है जो यूज़र ने इसको देगा, वो वहाँ पर ले जा करके इसको एरे में स्टोर कर देगा। बात क्लियर है आपको। ये हो गया हमारा इनपुट। हमने लिया क्या, यहाँ पर इनपुट लिया है अभी भी। अब हम चलते हैं देखते हैं आउटपुट कैसे निकालते हैं इसमें से। जैसे ही हमने इनपुट लिया है वैसे ही सेम हम कर देंगे, प्रिंट कर देंगे वहाँ पे। अगर हम इसको एड्रेस ऑफ ना लगाते तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट एफ कर देते तो प्रिंट ही हो जाता वैल्यू एरे की। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रिंट कैसे करेंगे। फॉर लूप के लिए हम लिखते हैं इंट आई। इंट आई लिखें, देखिए क्योंकि हमने बताया कि जो आई का स्कोप होता है, क्योंकि हर एक इंटीजर वैल्यू का स्कोप होता है वेरिएबल का, तो इसका जो स्कोप है विद इन द ब्लॉक है, केवल केवल ये ब्लॉक तक ही आई जाना जाता है। अगर आई का आप यूज़ यहाँ करना चाह रहे हैं तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसी ब्लॉक तक ही आई सीमित रहता है। इसलिए हम चाहें तो यहाँ पर भी आई का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए हम यहाँ पर आई का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आई यहीं पर है, आई इसके बाद बाहर नहीं है कि हम यहाँ पर भी आई लिख दिए, यहाँ पर भी आई लिख दिए तो दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जे का यूज़ करेंगे। जे का यूज़ किया हमने इसको प्रिंट करने के लिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं 0 से, और हम जे की वैल्यू क्या करते हैं, फिर से हम जाते हैं लेस देन 5, और जे को करेंगे हम प्लस प्लस, यहाँ पर करेंगे हम वैल्यू को प्रिंट। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी लगाएंगे और करेंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर करेंगे यहाँ पर क्या, ए ऑफ आई, सॉरी ए ऑफ जे। ए ऑफ जे करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो वैल्यू होगी उस बार प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये हमारा फिर से 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक जाएगा, तो फिर से हमारा ए ऑफ आएगा हमारा वो 0, फिर से आएगा ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ऐसे करते करते ए ऑफ 4 तक जाएगा ये। और इसमें से सारी वैल्यू हमारी प्रिंट होती चली जाएगी। पहले बार क्या प्रिंट होगा, ए ऑफ 0, यानी फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। यूज़र ने जो यहाँ पर इनपुट दिया होगा इसमें स्टोर होगा, और ये क्या होगा, ये हमारा है 0 1 2 3 4। और जो भी स्टोर होगा, जैसे ये एक इंटीजर एलिमेंट है, इंटीजर एरे है, तो इसमें मान लेते हैं स्टोर है 5 4 2 6 9 10। इस तरीके से ये वैल्यू स्टोर है। तो जो भी हमारा प्रिंट होने के लिए आएगा, तो ए ऑफ 0 के लिए हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा, ए ऑफ 1 के लिए हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा, ए ऑफ 2 के लिए 6 प्रिंट हो जाएगा, ए ऑफ 3 के लिए हमारा 9 प्रिंट हो जाएगा, ए ऑफ 4 के लिए 10 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से सारे वैल्यू हमारे आउटपुट निकल आएंगे। ये हो गया हमारा कंसेप्ट। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0। रिटर्न 0 किया हमने, इसे कर देंगे क्लोज। ये हो गया हमारा
पूरा का पूरा पहला ब्लॉक ये रहा इनपुट का, ये रहा हमारा आउटपुट का। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 1D एरे का इनपुट लेते हैं और फिर उसका हम आउटपुट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका सूडो कोड कर सॉरी इसको हम करेंगे कोड, तो जा करके आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए हम इसको कोड करेंगे और कुछ वैल्यू हम इसमें इनपुट देंगे और उसी का हम आउटपुट लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं हम इंट ए, और इसकी हम साइज़ चाहें तो अभी दे दें, चाहे तो हम साइज़ अगर नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम इसकी साइज़ दे देते हैं 5 और कर दिया हमने इसको डिक्लेयर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम 2 लूप चलाएँगे, एक पहला लूप है, एक दूसरा लूप है। तो देखिए इसको थोड़ी-सी हम इसको पायलट को करते हैं ऑफ, वरना ये हमको प्रॉब्लम करेगा। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, हम पहले इसको स्कैन करेंगे, फिर इसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर लूप और यहाँ पर लगाएँगे हम इंट आई, इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे इस बार 0 से और हम जाएँगे कहाँ तक, हम लेस देन n तक जाएँगे। तो हम लिखेंगे i लेस देन n और हम लगाएँगे सेमीकोलन और हर बार कर देंगे हम i की वैल्यू को प्लस प्लस, और इसमें हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे करेंगे हम स्कैन एफ और हम लेंगे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, लिखेंगे %d और किया हमने इसको कॉमा और यहाँ पर हम लगाएंगे %, %, क्या होता है, इसमें एड्रेस ऑफ का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और हम लगाएंगे यहाँ पे आई, क्योंकि हमको हर एक वैल्यू को स्टोर करनी है। तो यहाँ पर हमने लगाया आई, इसे हम कर देंगे कॉलन। और देखिए एन एक क्या है, एक अननोन वेरिएबल है। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा साइज ऑफ एरे, तो हमारा साइज है 5, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर 5। देखिए अभी क्या हुआ कि एरे में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है, अब हम इसे कर देंगे प्रिंट। तो चलिए हमने करना है इसको प्रिंट, तो लिखेंगे हम प्रिंटफ सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें इसे इसको करना है प्रिंट करना है, तो हम इसलिए हम दूसरा लूप स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा लूप के लिए हम लिखते हैं फॉर और लिखते हैं हम इंट जे, इस बार हम जे लिखेंगे, इसको भी इनिशियलाइज करेंगे 0 से, लगाएंगे सेमीकोलन और जे की वैल्यू हमारी कहाँ तक जानी चाहिए, फिर से ये हमारा लेस देन 5 होना चाहिए, क्योंकि ये भी साइज ऑफ एरे तक जाएगा। और जे की वैल्यू को भी हम करेंगे प्लस प्लस और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। तो लिखेंगे हम प्रिंटफ और यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और यहाँ पर हम क्या कर दिए, एरे ऑफ आई। यहाँ पर क्या होगा, एरे की सारी वैल्यू को हम एक्सेस कर लेंगे। इसे हमने करते हैं सेव सॉरी यहाँ पर हमने आई नहीं लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे जे, क्योंकि इस बार क्या है, जे एक वेरिएबल है जो यहाँ पर ये वैल्यू लूप को रन कर रहा है। तो यहाँ पर हम जे लिखेंगे, जे हो आई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इतना याद रखिए ये 0 से लेकर के 5 तक जाना चाहिए। तो करते हैं हम इसको सेव और हम करते हैं इस बार इसको रन। तो यहाँ पर हम कितने एंटर करना है हमको, कितनी वैल्यू को, तो 5 वैल्यू को हमको एंटर करना है। तो चलिए हम 5 वैल्यू डालते हैं, हमने डालते हैं 4 से डालते हैं 4, फिर एंटर किया, फिर डाला हमने 5, फिर एंटर किया 6, फिर एंटर किया 7, फिर एंटर किया 8, फिर एंटर किया, तो आ गया हमारा 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमने जो भी एरे में हमने एलिमेंट डाला और उसका हमको क्या मिल गया, एक तरीके से इसका आउटपुट मिल गया। हम थोड़ा सा अगर इसमें स्पेस दे देते तो हमको एक स्पेस मिल जाता। तो चलिए हमने स्पेस दे करके इसको सेव करते हैं, इस बार हमको स्पेस भी मिल जाएगा अच्छे से। इस बार हम डालते हैं 11 डाल दिया हमने और 2 2 डाल दिया, 3 3 डाल दिया, 4 4 डाल दिया, 5 5 डाल दिया। इस तरीके से आ गया हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे हम एरे में कुछ वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं, उससे हम आउटपुट कैसे लेते हैं। ये रहा हमारा सिंपल सा इनपुट का, ये हो गया लॉजिक, ये हो गया हमारा आउटपुट का लॉजिक, ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अब 2D एरे में। अब हम देखेंगे कि सिमिलर, अब 2D एरे में हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे हम इसमें इंसर्ट करते हैं डाटा को। अब देखते हैं हम 2D एरे के लिए। देखिए ये हमारा है 2D एरे, यहाँ पे लिखा है 1D एरे में। 1D एरे में क्या होता है, सिमिलर केवल एक लीनियर लिस्ट होती है। इसमें क्या होता है, लीनियर नहीं बल्कि हमारा इसमें रो भी होता है, इसमें कॉलम भी होता है। इसमें केवल क्या होता है, लीनियर एलिमेंट होते हैं, केवल एक लाइन में होते हैं। इसमें क्या होता है, रो भी होता है, कॉलम भी होता है। इसमें रो कॉलम होने के साथ साथ इसकी हाइट भी होती है, मतलब
इधर से तो रो हो गया, ये हो गया कॉलम हो गया, लेकिन इसमें एक विड्थ भी होती है, रो कॉलम के साथ साथ एक विड्थ होती है। चाहे तो अगर आप इसको रो और कॉलम मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगी इसकी। बाकी इस अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें नहीं जाएंगे। हमारे जो कोर्स में है, इसमें है हमारा 1D एरे है, 2D एरे है, तो हम इसको देखेंगे 2D एरे। ये तो वैसे ही है 3D एरे के लिए एक एग्जांपल है। देखिए अब इसमें हम कैसे इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें होता है ए हो गया, ये हमारा वेरिए एरे नेम हो गया। यहाँ पर हम वैसे ही सेम लिखते हैं, हम यहाँ पर क्या हमारा डाटा टाइप है तो यहाँ पर लिखते हैं, नेम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दो बॉक्स लगे होते हैं। अब समझते हैं दो बॉक्स का क्या क्या लॉजिक होता है। ये हमारा बताता है कि रो कौन सा है, हम रो कहाँ पे हैं, और ये बताता है कि हमारा कॉलम कौन सा है। जैसे अगर हमको किसी वैल्यू को एक्सेस करनी है, अगर मान लेते हैं हमको 1 को एक्सेस करनी है यहाँ पे, तो अगर हमको 1 को एक्सेस करनी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे रो कौन सा है, रो तो हमारा 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और हमारा कॉलम कौन सा है, तो कॉलम है हमारा 3, तो 1 2 3, तो हमारे 3 कॉलम पे है। क्या है कि अगर हमको 1 को एक्सेस करनी है तो 1 को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ऑफ 0। क्यों, क्योंकि रो नंबर हमारा क्या है, रो नंबर 0 है, ये हमारा रो 0 है। वैसे ये तो रो नंबर है 1, लेकिन जो हम लिखते हैं एरे में, एरे में होता है ये हमारा रो नंबर 0 होता है। और ये क्या है हमारा 0 1 2, तो यहाँ पर जो हमारा कॉलम है वो हमारा है 2, ये होती है हमारी एक्सेस। तो हम वेरिएबल किसी भी हम एलिमेंट को अगर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमको 3 को रिप्रेजेंट करना हुआ इसमें, तो 3 को कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए ऑफ, यहाँ पे क्या है 1। पहला हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा रो करता है। दूसरा क्या करता है, हमारा कॉलम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 का मतलब हो गया 3 में हम है रो नंबर में, रो नंबर 2 में है। और कॉलम नंबर कौन सा है हमारा 0, क्योंकि कॉलम नंबर हम 1 में ही है। तो ये हो गया हमारा 3 के को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। तो देखिए इसमें देख लेते हैं हम क्या है ये, अ 2D एरे लाइक अ टेबल और मैट्रिक्स, ये भी देख रहे हैं। इसमें आप जब थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स प्रिंट करना होगा, नॉन सिंगुलर, अपर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, फिर लोअर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। फिर आप ऐसे जैसे कि मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स होंगे आपको उनको प्रिंट करना होता है, या इसे होता नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रिंट करनी होती है आपको। तो हर तरीके के आप लॉजिक को ऐसे खेलने लगेंगे, मतलब अच्छे से तरीके से, तो वो सभी वहाँ पर प्रिंट होते हैं। तो आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो अच्छे लेवल की प्रॉब्लम करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं, और ये है मैट्रिक्स, चाहे आप पूरा मैट्रिक्स लिखें चाहे एम लिखें वो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, देखिए ये साइज ऑफ है, ये साइज बता रहा है कि इसमें कितने हमारे कॉलम्स होने चाहिए। तो कॉलम हमारे 2 होने चाहिए। जैसे हम वहाँ पे बात किए थे एरे में, सिंगल एरे में क्या करते हैं, जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तो लिखते हैं 5, तो ये हमारी 5 इंडेक्स नहीं होती है, बल्कि ये 5 होती है साइज। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमारे कॉलम कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर होने चाहिए 2 रो, क्योंकि स्टार्टिंग का हमारा रो बताता है। और कॉलम क्या होने चाहिए, तो 2 हमारे कॉलम होने चाहिए। ठीक है, अब हम वो अगर हमको 4 एक्सेस करनी है तो 4 को हम कैसे एक्सेस करेंगे, लिखेंगे ए ऑफ, यहाँ पर है हमारा रो नंबर 2 है तो लिखेंगे 1। अगर हमको ये लिखना है तो अभी हम यहाँ पे करेंगे, अगर हमारा कॉलम नंबर भी 2 है तो हम लिखेंगे 1। तो A11 में हमारा एक्सेस आ जाएगा हमारा ये 4। क्लियर है आपको। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कोड एग्जांपल क्या है। हम अब हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको इसी का हम आउटपुट ही लिए हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा है रो नंबर, ये हमारा है कॉलम नंबर, कि हमारे रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है। तो ये स्टार्टिंग होते हैं 0 से और जाते हैं कहाँ, कॉलम से एक कम तक जाते हैं, रो से भी एक कम तक जाते हैं। हमने बताया कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमारा ये 1 तक ही जाएगा, ये 2 तक नहीं जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर करते हैं लेस देन। इसे हम अगले पेज पर समझते हैं कि इसमें भी हम कैसे इनपुट रखते हैं, कैसे आउटपुट रखते हैं। बाकी आपको पता से चल गया कि यहाँ पर स्टार्टिंग में करते समय डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, यहाँ पर हम उस एरे का नाम लिखते हैं, चाहे बोल दें आप मैट्रिक्स या फिर टेबल का नाम रखते हैं। और टेबल को मैं कैसे कितने कॉलम होंगे यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे कितने रो होंगे उसको लिखेंगे, उस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए इसे हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे इसमें वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, कैसे हम इसमें वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो मैट्रिक्स में हम कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे, देखिए हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर करेंगे। हम मान लेते हैं हमने डिक्लेयर किया इंट ए, हम ए ही मानते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं 3।
हम इसको डिफरेंट भी दे सकते हैं, हमने दे दिया ए 3 और 2 भी दे सकते हैं। आपको याद रखना है कि इसमें रो हमारा 3 होने वाला है, कॉलम हमारा 2 ही होने वाला है, बस इतना याद रखिएगा। और हम इसमें क्या करते हैं अब हम इसमें वैल्यू को पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं, फिर इसको ही हम प्रिंट कर देंगे। तो चलिए हम पहले इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए अब हम लिखते हैं लॉजिक। इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर, हम लूप ही लगाएंगे। बाहर वाला लूप आपको पता होगा, बाहर वाला लूप हमारा रो होता है, अंदर वाला लूप हमारा कॉलम होता है। ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब आप लूप पढ़ रहे थे तब पर भी आपको, जब पैटर्न प्रिंटिंग था तब पर भी पता है कि बाहर वाला लूप होता है जो हमारा वहाँ पर रो होता है, अंदर वाला लूप हमारा कॉलम को बताता है। तो ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे इंट हमारा आई, इसे इनिशियलाइज करेंगे 0 से। फिर से हम जाएंगे आई लेस देन हमारा एन तक जाएगा, या फिर बोल दीजिए साइज ऑफ एरे। तो साइज ऑफ एरे हमारा क्या है, 3 है। जो एरे की साइज है, साइज ऑफ रो, यहाँ पर साइज ऑफ एरे नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा सिंगुलर लीनियर हमारा एरे नहीं है, यहाँ पर हमारा 2D एरे है। तो यहाँ पर हम साइज ऑफ रो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे रो। अब हम करेंगे इसमें सेमीकोलन, और फिर हर बार रो की वैल्यू को हम कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, अब हम जाएंगे कॉलम के लिए। कॉलम के लिए हम थोड़ा पेन चेंज करते हैं। अब कॉलम के लिए हम करेंगे फिर से फॉर लूप, इंट करेंगे इस बार जे, फिर से इनिशियलाइज करेंगे इसको 0 से। इस बार भी जे कहाँ तक जाएगा हमारा, जो यहाँ पर कॉलम होगा, कॉलम से एक कम तक, एक का मतलब 2 से भी हमारा कम ही रहेगा। और हम करेंगे हर बार जे को प्लस प्लस। और यहाँ पर देखिए, अब इस बार क्या करेंगे हम, इसमें कुछ हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट कर रहे हैं मतलब यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो फिर से हम यहाँ पर करेंगे स्कैन एफ, स्कैन एफ, यहाँ पर हमने लगाया फॉर्मेट स्पेसिफायर। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लगाएंगे एम%, एम% लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए ऑफ आई कॉमा, सॉरी, ए ऑफ जे। ये क्या होगा, ये है हमारा रो, ये है हमारा कॉलम। तो देखिए इस तरीके से हम जिस भी रो और कॉलम में चाहेंगे वैल्यू को हम इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए हर एक, जैसे कि ये जितनी बार ये रन होगा, क्योंकि एक रो में जैसे एक हमारा टेबल है, तो टेबल में तो एक ही रो होता है। जब हमारा रो एक बार रन होता है तो हमारे जो एरे में हमारे जो कॉलम होते हैं उसमें न जाने इसमें कितने एलिमेंट्स को हमको स्टोर करना होगा। तो देखिए जब हमारा रो एक बार रन होता है तो कॉलम हमारे कितने टाइम्स रन होते हैं, पूरे के पूरे जितने कॉलम्स होते हैं उतने टाइम्स रन हो जाते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है, हमारा रो हमारा 3 है, कॉलम 2 है। तो देखिए जब हमारा रो एक टाइम से रन होगा तो ये 2 टाइम्स रन होगा, क्योंकि इसमें भी इसको वैल्यू स्टोर करनी है, इसमें भी वैल्यू इसको स्टोर करनी है, इसमें भी इसको स्टोर करनी है, इसमें भी इसको स्टोर करनी है। तो इन सभी के लिए हमारा रो की वैल्यू सेम होने वाली है। क्यों, क्योंकि रो की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए भी रो की वैल्यू 0 है, इसके लिए भी रो की वैल्यू 0 है, इसके लिए भी रो की वैल्यू 0 है। लेकिन हमारा जो है कॉलम की वैल्यू, इसके लिए तो 0 है। देखिए इसके लिए भी तो हमारा रो की वैल्यू 0 है, लेकिन इसके लिए हमारी रो की वैल्यू 1, सॉरी, यहाँ पर भी देखिए इसके लिए कॉलम की वैल्यू 0 है, इसके लिए कॉलम की वैल्यू 1 है, इसके लिए कॉलम की वैल्यू क्या है हमारा 2 है, इसके लिए कॉलम की वैल्यू 3 है। इसलिए जब हमारा ये आउटर लूप 1 टाइम्स रन होता है तो ये हमारा इनर लूप n टाइम्स रन होगा। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये जितने टाइम्स हमारा कॉलम है उतने टाइम्स हमारा इनर लूप रन होगा। तब जाकर के ये बाहर निकलेगा और जाएगा हमारे आउटर लूप। आउटर लूप मतलब हमारे जाएगा बाहर रो के लिए। क्योंकि देखिए जैसे ही ये पॉइंटर्स हमारे निकल कर चला आया सेकेंड रो में, तो अब सेकेंड रो में चला आया तो अब हमारा कॉलम फिर से हमारा n टाइम्स रन होगा, क्योंकि हमें इसमें भी वैल्यू स्टोर करनी है, इसमें भी वैल्यू स्टोर करनी है, इसमें भी वैल्यू स्टोर करनी है, इसमें भी वैल्यू स्टोर करनी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमारा बाहर का लूप एक बार रन होगा तो अंदर का लूप हमारा कॉलम टाइम्स रन होगा। कॉलम टाइम्स मतलब कितने कॉलम्स हैं इसमें, उतने टाइम्स रन होना चाहिए, क्योंकि हमको सभी के लिए वैल्यू स्टोर करनी है। आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसर्ट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे करते हैं। तो आउटपुट का लॉजिक हमारा काफ़ी सिंपल होने वाला है, क्योंकि क्या करना है यहाँ पे, केवल प्रिंटफ कर देना है स्कैनफ की जगह पे, और %d वैसे ही लगा है, m% को गायब कर देना है और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर हम करते हैं 2 फॉर लूप रन करते हैं। यहाँ पे फिर से हम करते हैं फॉर इंट आई, इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, और i की वैल्यू हमारा लेस देन n होना चाहिए, और हम करेंगे i प्लस प्लस, और हम कर देंगे सेकंड लूप के लिए करेंगे फॉर लूप। हम फिर से करेंगे इंट j, इसको इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, और हम j की वैल्यू क्या करेंगे, j की वैल्यू लेस देन n होनी चाहिए, और हर बार j की वैल्यू करते जाएंगे प्लस प्लस। ये n क्या है, नंबर ऑफ, सॉरी हमने दोनों जगह पे n लिख दिया है, यहाँ पर हम इसको करते हैं इरेज। यहाँ पर होना चाहिए 2, क्योंकि हमारा यहाँ पर रो क्या है, हमारा 3 है, और कॉलम क्या है हमारा 2 है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको प्रिंट,
तो लिखेंगे हम प्रिंट एफ %d और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो लिखेंगे ए ऑफ आई ए ऑफ जे। ये हो गया हमारा प्रिंट। 2D मैट्रिक्स को हमने किया इनपुट, फिर कर दिया हमने आउटपुट। इस तरीके से हम करते हैं आउटपुट, इस तरीके से करते हैं हम इनपुट। अब इसी इसी में हम क्या करेंगे, लॉजिक घुसा देंगे। लॉजिक कैसे घुसाएंगे, चलिए हमारा जो एलिमेंट है हमको एक्सेस करके दीजिए ए ऑफ 4, इस वैल्यू को हमको प्रिंट करके दीजिए, या फिर यहाँ पर एक वैल्यू आप इंसर्ट करिए, या फिर क्या कर देंगे यहाँ की वैल्यू को आप डिलीट करिए, ये भी कर सकते हैं। या फिर दे देंगे कि एक एलिमेंट दे दिए, बताइए ये एलिमेंट इस एरे पर कहाँ पे है, तो उसको प्रिंट करिए। ये सभी लॉजिक लगाते चले जाएंगे। बाकी इनपुट कैसे किए, आउटपुट कैसे किए, यही होने वाला है फंडा। अब कंडीशन लगाएंगे तो हम इसी में घुसाएंगे इफ़ एल्स इफ़ ये हो तो ये दे दो, एल्स अगर नहीं हो तो ये दे दो। यही सेम करते चले जाएंगे। इसमें हमारे नेक्स्टेड लॉजिक होंगे, इसमें भी हमारे नेक्स्टेड लॉजिक होंगे। जो सिंगल हमारे 1D एरे है उसमें क्या होगा, सिंगल हमारा एरे होगा, उसमें भी हमारे सिंगल लूप होंगे, उसमें भी हमारे इनपुट आउटपुट में भी सिंगल सिंगल होंगे एरे। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम इफ एल्स लगाएंगे। इफ़ ऐसा हो तो ऐसा कर दो, वैसा हो तो वैसा कर दो, बस यही है हमारा। बाकी अगर आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ गया तो कंडीशन कैसे अप्लाई करना है उसे आपको खुद ही आ जाएगा। तो बेसिक फंडा यही है कि हम इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं। चलिए इसको हम कोड करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, हमने कॉलम की वैल्यू लिया था 3 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, ले लेते हैं हम रो की वैल्यू को, ये हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे और कुछ चेंजेस यहाँ पे हम करेंगे, नेक्स्टेड लॉजिक का यूज़। तो यहाँ पे हम एक और लूप चला लेते हैं, काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक और लूप चलाते हैं और इस तरीके से इसे पहले हम डिलीट कर देते हैं इस, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए नीचे कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और लूप लेंगे और ये एक लूप क्या होगा हमारा, अंदर के लिए होगा। तो अंदर लेंगे हम इंट जे से करेंगे इनिशियलाइज, जे इक्वल टू हम लिखेंगे फिर से 0, जे को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और जे हमारा कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन एन तक होना चाहिए। ये लेस देन के लिए हम क्या कर दिए, लेस देन हमारा एन, एन क्या है हमारा 2 है, तो हम लिखेंगे लेस देन 2 होना चाहिए। और यहाँ पर हम 5 को क्लीन कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर 3 है रो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे हम करेंगे सेमी कॉलन। जे की वैल्यू को हर बार करेंगे हम प्लस प्लस, क्योंकि एक से हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। इसे हम करेंगे इसे हम कर देंगे यहाँ पर से कट और हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। इसको पेस्ट करने से काफ़ी सुकून मिलता है, लिखना कम पड़ता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आई हो गया है और ए ऑफ जे भी कर देंगे हम। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा स्कैन हो गया है, स्कैन अच्छे से हो गया। इसी को करेंगे हम कॉपी, ताकि हमारा हो जाए यहीं पे प्रिंट। तो यहाँ तक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये छूट गया है, यहाँ से करेंगे हम इसको कॉपी, क्योंकि स्कैन जैसे होता है उसी टाइप से हमारा प्रिंट भी होगा। तो क्यों जाएंगे हम फिर से लिख रहे हैं, यहाँ कर दिए हम प्रिंट इसको और इसे हम कर देंगे क्लीन। और यहाँ से हम कर देंगे एम% क्लीन। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं प्रिंट करना है। तो अब ये हमारा पूरी तरीके से कोड क्लीन हो गया। यहाँ पर देखिए ये हमारा है आउटर लूप, जहाँ पे ये आउटर लूप चलेगा हमारा रो के लिए, ये चलेगा हमारा इनर लूप कॉलम के लिए, और यहाँ पर वैल्यू हमारी इंसर्ट होती चली जाएगी। यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होती जाएगी। और ये हमारा रिटर्न 0 है, जो कि हर एक केस में रहता ही है। तो चलिए हम इसे करते हैं सेव और करते हैं इसे रन। पहले हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रिंट भी कर लेंगे। और हम थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रिंट कराएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में। क्योंकि इंसर्ट तो कैसे भी कर लें, बाकी प्रिंट करते समय स्पेस दे देंगे तो ऐसे मैट्रिक्स टाइप का लगेगा। ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये एक ही लाइन में क्यों प्रिंट हो गया, जबकि हमको 2D एरे करना था ना। देखते हैं क्यों हुआ, यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। क्यों हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे करना है नेक्स्ट लाइन प्रिंट। तो इसमें हम करते हैं प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन। क्यों करते हैं, देखिए क्योंकि जैसे ही हमारा एक बार कॉलम कंप्लीट हुआ, जैसे जैसे हमने एक कॉलम में स्टोर किया, तो एक कॉलम में स्टोर करने के बाद जब हम नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, कब जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में, जब हमारा रो चेंज होता है। इसका मतलब हुआ कि जब दूसरा लूप हमारा कंप्लीटली रन हो जाए तो यहाँ पर हमको प्रिंट कर देना नेक्स्ट लाइन। इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना भूल गए हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट लाइन प्रिंट। और सेम हम यही कॉपी कर लेंगे अगले के लिए। तो यहाँ पे हमने किया कंट्रोल C, यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल V।
ये थोड़ा-सा ही लॉजिक है जो छूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई हर एक बार देखिए जब एक कॉलम हमारा प्रिंट हो जाता है पूरी तरीके से, एक कॉलम एक साइड का प्रिंट हो गया तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, तब जाकर के ये दूसरा हमारा कॉलम, जैसे पूरे एक कॉलम प्रिंट हो गया एक लाइन में, एक रो प्रिंट हो गया, तो जैसे ही एक रो पूरा प्रिंट हो गया तो अगले रो में आएगा ना, तो अगले रो में आएगा कब? जब हमारा ये ये अंदर का जो कॉलम वाला लूप है वो कंप्लीट होने के बाद हमारा सेकंड लाइन में आएगा। इस तरीके से इसे हम कर देंगे रन। फिर किया एंटर। इस तरीके से देखिए आ गया हमारा 2 कॉलम है, 3 रो है। ये क्लियर हो गई है हमने कैसे किया यहाँ पे। थोड़ी-सी वो प्रॉब्लम इसलिए आ गया था क्योंकि यहाँ पर बैकस्लैश एन नहीं यूज़ किया था। बैकस्लैश एन तो आसान है, आपको पता है कि बैकस्लैश एन लगाने पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा टॉपिक लगभग-लगभग एरे का कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे बचे हैं एरे के ऑपरेशन। हमने क्या अभी सीखा ही है, 1D और 2D एरे का इंसर्शन करना और उसमें से कुछ वैल्यू आउटपुट लेना बस। अब देखिए हमारा एरे ऑफ ऑपरेशन। एरे के ऑपरेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे समझिए कि हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे ही जाते हैं। एरे ही है जो मल्टी मतलब जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके, चाहे वो लूप के हो, लूप के भी आपको यूज़ किया जाता है, आपके इफ एल्स कंडीशन है वो भी यूज़ होते हैं, आपके जो फंक्शन होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग सब आ जाते हैं। लेकिन अभी यही है कि स्ट्रिंग आपने नहीं पढ़ा है, ना आप पॉइंटर्स पढ़े हैं, ना आप स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो उन सभी कंडीशंस को नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन इनमें ऐसे है कि सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर देते हैं और ये सब में यूज़ होता है। तो चलिए देखिए ट्रेवल्सर क्या होता है। देखिए पहला है हमारा एरे ट्रिवर्सल। एरे ट्रिवर्सल क्या होता है कि एरे के हर एक एलिमेंट पर आप विजिट कर रहे हैं वन बाय वन। जैसे इसमें है एरे के, मान लेते हैं ये एलिमेंट हो गए हैं, ये है 1 3 5 6 8। तो आप क्या कर रहे हैं, एरे के हर एक एलिमेंट पर विजिट कर रहे हैं। जैसे हम जा रहे हैं एरे ऑफ 1 में, सॉरी 0, एरे ऑफ 0 पे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आप क्या कर रहे हैं, एरे के हर एक एलिमेंट पर विजिट कर रहे हैं और इस पे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या कर रहे हैं आप, एक हर एक एरे के हर एक एलिमेंट पर आपने विजिट किया और इन सब का क्या कर लिया, आपने सम फाइंड कर लिया। तो ये क्या हुआ, एक आपने एक ऑपरेशन ही निकाल दिया। मतलब आपने एरे के हर एक एलिमेंट पर पहुंच गए आप और उनका आपने सम फाइंड कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रिवर्सल बोलते हैं इसको, कि एरे के हर एक एलिमेंट पर आप विजिट कर रहे हैं और अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो परफॉर्म कर दे रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, कभी एरे में से आपने मैक्सिमम फाइंड कर दिया कि इन सभी में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, कभी आपने क्या किया, मिनिमम फाइंड कर दिया। तो आप जितना मन चाहे उतना आप ऑपरेशन अपने से परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। तो ये आता है एरे ट्रिवर्सिंग में, ये अच्छा कंसेप्ट है। क्वेश्चन जब आप परफॉर्म सॉल्व करेंगे तो ये आपका कंसेप्ट यूज़ होता है वहाँ पे, कि एरे ट्रिवर्सल का मतलब क्या होता है। इसे आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है, इंसर्शन का मतलब होता है कि आप किसी एरे में एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे कि एक ए है एरे, ए ऑफ 5, इसमें क्या है, 5 एलिमेंट्स पहले से अवेलेबल हैं, 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5, हाँ। देखिए 5 एलिमेंट है, इसमें आप चाहते हैं कि जहाँ पर ये 2 और 3 के बीच में हम 99 इंसर्ट कर दें। तो इसमें क्या कौन-कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है? इसमें इंक्लूडेड है। देखिए पहला प्रोसेस इंक्लूडेड ये है कि यहाँ पर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। दूसरी वैल्यू क्या करनी है, इसकी साइज़ को भी आपको इंक्रीज़ करनी है। साइज़ चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो वो इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन आपको मैनुअली इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप ज़बरदस्ती इसमें चाहेंगे कि घुसेड़ दें इसमें ले जा कर के और ये साइज़ भी हमारा इंक्रीज़ ना करें, तो साइज़ इंक्रीज़ अपने से कभी नहीं होगी, लास्ट वाला एलिमेंट हमारा बाहर निकल जाएगा। इसमें 5 ही एलिमेंट रह जाएँगे, तो हमको क्या करना है, 2 चीज़ काम करना है। एक यहाँ पर हमको इंसर्ट भी करना है और एक यहाँ पर इसकी साइज़ को भी इंक्रीज़ करनी है। आप इसे नोट करते जाइए, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है हमारा इंसर्शन। जब इसमें कुछ वैल्यू को हम इंसर्ट करते हैं, तो ये होता है हमारा इंसर्शन। अभी इसे डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि इंसर्शन मतलब होता क्या है। अब देखिए डिलीशन क्या है हमारा, जब डिलीशन पे देखते हैं, देखिए ये हमारा हुआ ट्रेवर्सल, ये हुआ हमारा इंसर्शन। अब देखते हैं डिलीशन क्या होता है हमारा। देखिए डिलीशन क्या है, हम एक एरे लेते हैं, यहाँ पर भी एक एरे की हम मान लेते हैं साइज़ है 5 और यहाँ पर भी हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5
एंड 6। देखिए इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारा 4 डिलीट हो जाए। तो क्या करेंगे हम? देखिए इस वैल्यू को हम करेंगे डिलीट, ये हमारा हुआ पहला वर्क। और दूसरा वर्क क्या है, हम इसकी साइज़ को भी हम करेंगे माइनस माइनस। मतलब इसकी जो साइज़ है, साइज़ हम लिख देते हैं, इसकी जो साइज़ है इसको हम करेंगे माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि हम साइज़ को भी कम करेंगे। पहले इसकी साइज़ कितनी थी? 5 थी। एक हमने इसको एलिमेंट को कर दिया है हमने यहाँ से डिलीट, तो यहाँ पे इसकी साइज़ को क्या करेंगे हम, एक माइनस माइनस करेंगे कि इसकी साइज़ हमारी 4 हो जाए। ये हो गया हमारा डिलीशन। अब देखते हैं हम सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग को। देखिए हम यहाँ पर डिलीशन तक देख चुके हैं, अब देखते हैं हम सर्चिंग। सर्चिंग क्या है? सर्चिंग का कंसेप्ट क्या है, इसे हम देखते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक एरे है, एरे में हमने स्टोर कर रखा है 1 2 5 6, ये हमारा हो गया एरे। देखिए अब हम एक आपको एलिमेंट देते हैं बी, मान लेते हैं वो एलिमेंट हमारा 2 है, और हम बोल रहे हैं कि इसमें देखिए ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। पहली बात तो हम चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू आप रिटर्न करिए। जैसे ये हो गया 0, ये है 1, ये 2, ये 3, ये हमारा इंडेक्स होता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसमें ये 2 एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो उसकी हमको आप इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करके दे दीजिए। तो ये होता है हमारा सर्चिंग, जब हम कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं। इसमें हम सर्चिंग को 2 सर्च पढ़ेंगे, एक होता है हमारा लीनियर सर्च है, और एक हमारा है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आप आगे पढ़ेंगे तो भी आएगा, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी छोड़ दीजिए वरना आपको कन्फ्यूज़न होगा। बस इतना समझिए कि ये जो हमारा बाइनरी सर्च है इसे आप आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसको अभी आगे हम समझेंगे। बस इतना समझिए कि सर्चिंग मतलब क्या होता है कि हम इन सब में जाकर के एलिमेंट्स को देखेंगे, इससे मैच कराएँगे, और जिससे ये मैच हो जाएगा उसकी वैल्यू को उसकी इंडेक्स वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे। बस इतना ही क्लियर है इसको। देखिए अब हम आगे देखेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से समझ में आ रहा है कि बहुत जगह पे हम सॉर्टिंग समझते हैं कि एरे को जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दीजिए, एरे के जो एलिमेंट्स हैं, एरे को नहीं, एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दीजिए, चाहे तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दीजिए। जैसे इसमें सभी के सभी के किस ऑर्डर में हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 1 2 5 6, और ये क्या है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। और देखिए एक ऐसा एलिमेंट देंगे हम जो सॉर्टेड नहीं है, 1 5 2 3 एंड 9। क्या ये सॉर्टेड है? ये सॉर्टेड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्टेड करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा सॉर्टिंग। इसमें भी हम बबल सॉर्ट पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। इसमें 5 टाइप के सॉर्टिंग होते हैं, इंसर्शन सॉर्टिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही सॉर्टिंग पढ़ेंगे हम, बबल सॉर्ट। आगे जब आप डीएसए करने जाएँगे तो वहाँ पर काफ़ी कंप्लीट एकदम वास्ट में पढ़ाएँगे, और बाकी यहाँ पर आप केवल और केवल बबल सॉर्ट पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये हमारा हुआ, इसको पहले हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, तो ये है हमारा फोर्थ ऑपरेशन, ये हमारा है सिक्स ऑपरेशन, ये हमारा है सेवन्थ। अब हम चलते हैं 8 वाले पे। ये हमारा है 5 नंबर। अब हम पढ़ने वाले 6 नंबर में। देखिए अब समझते हैं 6 नंबर हमारा क्या है। 6 नंबर हमारा है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या होता है कि एक एरे है हमारा ए, इसमें कुछ-कुछ एलिमेंट हैं 2 3 4 है। एक हमारा है एरे बी, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर हमने लगाना भूल गया लेकिन अब समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 5 6 7 8, और हमको क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है एक तीसरे एरे में। तो एक तीसरा एरे हम लेंगे सी, और इन दोनों को हम मर्ज करके एक अपना तीसरा एरे बना लेंगे सी। ये होता है हमारा मर्जिंग का कंसेप्ट, कि इन दोनों को हमको मर्ज कर देना है। और रिवर्सिंग का क्या मतलब होता है कि एरे के एलिमेंट को आप रिवर्स कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम समझिए कि रिवर्सिंग मतलब क्या होता है कि जैसे 6 5 2 1 हो जाए वो, तो ये होता है हमारा रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का तो जनरल कंसेप्ट है कि रिवर्सिंग कैसे करेंगे, 5 हो जाए 2 और 1, ये होता है हमारा रिवर्सिंग, रिवर्सिंग ऑफ द एरे। चलिए अब इसे हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका कोड देखेंगे, कोड कैसे होता है इसे आप याद रखेंगे। ये और भी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए सारे कंसेप्ट लगभग सिमिलर होते हैं, छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देंगे। तो आप इनको अगर प्रोसेस इनका मालूम रहेगा, तो आप उन छोटे स्टेप को आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग हमारा यहीं से आता है कि ये लॉजिक आपको पता रहेंगे, कुछ नए आ जाएँगे ऐड करने के लिए, आप तुरंत वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को।
यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, देखिए एक्सेस ईच एलिमेंट वन बाय वन। हमने बताया कि आप जो है कि एरे के हर एक एलिमेंट को वन बाय वन जब आप एक्सेस करते हैं, वन बाय वन एलिमेंट पर आप विजिट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एरे ट्रिवर्सिंग यूजिंग फॉर लूप चाहे तो वाइल लूप, क्योंकि हम जनरली लूप का ही यूज़ कर रहे होते हैं एरे के एक्सेस करने के लिए। और क्या है, यूज्ड डिस्प्ले और प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमने बताया कि आप सम फाइंड कर दीजिए, चाहे तो उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर दीजिए, चाहे तो आप उसका मैक्सिमम मिनिमम जो आप फाइंड करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, डिस्प्ले कर दीजिए। तो ये होता है हमारा एरे ट्रिवर्सिंग के अंदर आता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट किया हुआ है, तो ये होता है हमारा एरे ट्रिवर्सिंग। यहाँ पर आप लॉजिक इसका कोड देख ही सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगता नहीं है। अब हम चलेंगे, जब इंसर्शन पढ़ेंगे तो उसे हम डीप में पढ़ेंगे और उसका हम कोड भी करके देखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने प्रॉब्लम पे। इसका क्या है, इसका तो आप देख ही लिए हैं कि हमने इनपुट और आउटपुट कैसे करते हैं। तो इसका और डिटेल में हम क्या करेंगे, सम है हमारा, जो अगर आप बात कर रहे हैं कि सम फाइंड कर दीजिए, तो सम और मल्टीप्लिकेशन और मैक्सिमम मिनिमम, इन सब का हमारे पास क्वेश्चन है, आगे हम चल कर के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन का। और एरे में जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो इनका जो क्वेश्चन है अभी आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। और हम आगे चलते हैं, पहले ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। ऑपरेशन हमारा है इंसर्शन। इंसर्शन का ऑपरेशन क्या है हमारा, एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन। आप ऐसा थोड़ी है कि हर जगह रैंडम जा करके ऐड करते चले जाएंगे। अगर हमारा एक एरे एरे है 1 2 3 4 5, तो आप एक स्पेसिफिक पोजीशन आप इसका डिफाइन करेंगे, जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4। तो आप किस पोजीशन पर ऐड करना चाहते हैं, आप उसे पास करेंगे हमारे वेरिएबल में, और जिस पोजीशन पे आप ऐड करना चाहेंगे हम उसी पोजीशन पर ऐड करेंगे। तो आप हमें क्या क्या देंगे, एक तो आप मुझे पोजीशन देंगे, एक आप वैल्यू देंगे कि कौन से वैल्यू को इंसर्ट करनी है और किस पोजीशन पे करनी है। आप दो चीज़ देंगे तभी जा करके हम इसमें वैल्यू को हम इंसर्ट कर पाएंगे किसी पोजीशन पे, ठीक है। अब देखिए क्या है, शिफ्ट एलिमेंट टू राइट। देखिए, अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझने वाला है। देखिए, जैसे आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, जैसे ये हमारी यहाँ पर वैल्यू मान लेता हूँ, ये 99 ही है, और आपको पोजीशन मान लेते हैं 2 है। तो जैसे ही आप 2 पोजीशन पर ऐड करने के लिए लेकर जाएंगे 99 को, तो 2 पर ऑलरेडी कोई न कोई बैठा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे एलिमेंट को करेंगे राइट शिफ्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट शिफ्ट राइट, आप इसको राइट शिफ्ट करेंगे, तब जा करके यहाँ का जगह जो होगा खाली होगा। भाई यहाँ पे जगह खाली होगा एक बॉक्स, तब जा करके आप असाइन कर देंगे, यहाँ की जो बॉक्स है उसको असाइन कर देंगे 99। समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे कि सभी के सभी एरे के एलिमेंट को हम राइट एक एक से, क्योंकि एक ही जगह खाली करनी है ना, तो एक से हम राइट कैसे शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे लॉजिक आपको ऐड करना है कि एक से सभी के सभी एलिमेंट को, जब तक कि हमारा पोजीशन मिल नहीं जाता है। क्योंकि हमको कब तक आना है यहाँ पर, जब तक कि हमारा पोजीशन आ नहीं जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हम दो एरे को एलिमेंट शिफ्ट कर दिए, तीसरा को छोड़ दिए। नहीं, पोजीशन जहाँ है हमारा, पोजीशन तक आना है हमको शिफ्ट करने के लिए। तो इसका लॉजिक हम लिखेंगे, लॉजिक याद रखिए कि हमको क्या करना है, पोजीशन भी शिफ्ट करनी है। और हमको कहाँ तक शिफ्ट करनी है, जब तक कि पोजीशन ना आ जाए। तो पोजीशन तक हमको शिफ्ट करनी है। किसको शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट करना है पूरे के पूरे एरे को, ठीक है। ये हमारा पहला का हमको ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। अब आगे देखते हैं, क्रेक एरे चेक एरे साइज लिमिट। देखिए, अब हमको क्या करना है कि एरे की साइज को भी हमको चेक करना है। जैसे हमने पीछे बताया कि अगर आप इसमें कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो एरे की साइज को भी हमको बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, साइज को भी बढ़ाएंगे, साइज को भी करेंगे प्लस प्लस, और इसमें हम कुछ ऐड भी करेंगे, साइज भी बढ़ाएंगे और ऐड भी करेंगे। अब देखिए क्या है, ये हमारा है लॉजिक लिखा हुआ है। तो लॉजिक, चलिए अब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, इंट लिखेंगे, इंट एरे। एक हमारे पास एरे है, एरे की साइज़ कितनी है, 5 है, और इसमें हमने वैल्यू को स्टोर कर रखा है 1 2 5 6 7। ये है हमारा एरे। ये क्या है, हमारा इंटीजर एरे है, क्योंकि हमारा पर यहाँ पर इंटीजर है। और हम वैल्यू लेंगे यूज़र से, वो क्या क्या लेंगे, एक तो हम लेंगे पोजीशन कि किस पोजीशन पर हमको ऐड करना है, और एक लेंगे हम वैल्यू कि किस वैल्यू को हमको स्टोर करना इंसर्ट करना है। दो चीज़ हम क्या लेंगे, यूज़र से लेंगे। और हमको पता है कि एरे के साइज़ कितनी है, 5 है। ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। और एरे के एलिमेंट्स कितने हैं, 5 ही एलिमेंट्स भी हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम लिखेंगे लूप।
यहाँ पर हम लेंगे इंटीजर में ही, तो हमको यहाँ पर इसको करेंगे हम डिक्लेयर, 2 वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया हुआ है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने स्कैन किया हुआ है, इसके नीचे अगर लिख देंगे तो लॉजिक थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम स्कैनफ %d, और 2 वैल्यू लेंगे हम, तो इसलिए %d लगाएंगे, और हम लगाएंगे एम परसेंट पॉस मतलब हो गया पोजीशन, और एम% वैल्यू मतलब किस वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर लूप। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हम स्टार्ट करेंगे इंट को n से, ठीक है। क्यों n से स्टार्ट कर रहे हैं आपको पता होगा। हाँ, आई को स्टार्ट करते हैं n से, और हम कहाँ तक आएंगे, देखिए एक हम एलिमेंट्स लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं कैसे। देखिए ये हमारा है nth एलिमेंट, n-1 एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि ये स्टार्ट 0 से होता है, 1 2, इसलिए जो यहाँ पर एलिमेंट होगा वो जो साइज ऑफ एरे होगा n, क्योंकि स्टार्ट क्या है, n है, n का मतलब हो गया कि 5, इसमें क्या है हमारा 5, तो इसको इरेज करते हैं, लिखते हैं 5। क्यों, क्योंकि हमारा जो साइज ऑफ एरे है वो 5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। और देखिए ये हमारा लेस देन होना चाहिए पोस के, पोस हमारा क्या है, तो पोजीशन के। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपको इंसर्ट करना है 2 पे, मान लेते हैं हमारा पोजीशन है 2, तो पोजीशन में अगर हमको 2 पे स्टोर करना है तो इसका पोजीशन हमारा 2 है, लेकिन इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमारा पोजीशन ना 2 है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये हमारा सेकंड पोजीशन है ये। तो यहाँ पर इसका पोजीशन हमारा 2 है, सॉरी पोजीशन हमारा यहाँ पर 2 है, लेकिन इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1 है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि तब हम क्या करेंगे, देखिए हम एन से हम क्या करेंगे, इधर इसको घसकाते चले आएंगे, इसकी वैल्यू इसको असाइन करेंगे, इसकी वैल्यू इसको असाइन करेंगे, इसकी वैल्यू इसको असाइन करेंगे, और यहाँ की वैल्यू हो जाएगी खाली। इस तरीके से ये लॉजिक होने वाला है, क्लियर। अब आपको समझिए, देखिए हम करेंगे हर बार आई की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस माइनस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे ए ऑफ आई की वैल्यू को, ठीक है। जो ए ऑफ n-1 है, n-1 कौन सा है, यहाँ के एलिमेंट को, यहाँ के एलिमेंट को हम असाइन कर देंगे ए ऑफ n में। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो ए ऑफ आई है वो ए ऑफ एन है। क्यों, क्योंकि स्टार्ट तो हमारा 5 से हो रहा है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर है उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू 4 है, लेकिन हम इसको असाइन किस में कर रहे हैं, 5 में। तो ये जो यहाँ पर 4 वैल्यू है वो हो जाएगी खाली, और आ जाएगा 7 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, और 4 वाली वैल्यू हो जाएगी खाली। वैसे ही जब हमारा अगला आइट्रेशन आएगा, ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन रहा, जब अगला आइट्रेशन आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑफ क्या हो जाएगा हमारा 4, ए ऑफ 4 में कौन सा वैल्यू असाइन हो जाएगा, ए ऑफ 3 की। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा n की वैल्यू क्या है, n माइनस हमारा i है। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए ए ऑफ आई में हम असाइन करते चले जाएंगे ए ऑफ i-1 की वैल्यू को। समझते हैं कैसे, देखिए इसे हम पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। देखिए एक पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर है हमारा इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4। देखिए इसमें क्या स्टोर है हमारा, तो इसमें स्टोर है हमारा 1, इसमें स्टोर है 2, इसमें स्टोर है 6, इसमें स्टोर है 7, सॉरी 5 है इसमें, 5 6 7। अब देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है, देखिए हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से, तो हमारा जो ए ऑफ 5 है, ए ऑफ 5, तो इसमें जो ए ऑफ 5 का एलिमेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जो ए ऑफ 5 है यहाँ पर क्या है, ए ऑफ 5, ए ऑफ 5 में हम क्या करेंगे, देखिए ए ऑफ 4 ही है यहाँ पे, ए ऑफ 5 कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ए ऑफ 5 भी है, ठीक है। और ए ऑफ 5 अभी भी खाली है, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, अभी हम इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। अभी एज्यूम करिए ये बॉक्स है जो है हमारा ये खाली है, ठीक है। तो ए ऑफ 5 में हम क्या असाइन कर रहे हैं, तो देखिए पहला इटरेशन है, आई की वैल्यू 5 है, यहाँ पर है आई की वैल्यू 5 है, लेकिन 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। तो ए ऑफ हम 5 में ए ऑफ 4 की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया। इसका मतलब है जो यहाँ पर 5, जो यहाँ पर हमारा 7 है, ये 7 यहाँ ना रह करके अगले बॉक्स में चला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है असाइनमेंट। जो यहाँ पर वैल्यू है वो उसको असाइन हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर जो 7 यहाँ पे है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे हम कर देंगे अगले वाले बॉक्स में, इसे हमने किया यहाँ से रिमूव कर दिया 7 को यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगला फिर से रन करते हैं। जब अगली बार हमारा ये आइट्रेशन आएगा तो इस बार आई की वैल्यू घट यहाँ पर आएगी तो घटेगी, आई की वैल्यू अगर घटेगी तो आई की वैल्यू पहले थी 5,
इस बार क्या हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू, तो इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, तो इस बार आई की वैल्यू हो गई हमारी 4। ठीक है, तो अब चलते हैं हम ए ऑफ 4, यहाँ पर तो ए ऑफ 4 हुआ, और यहाँ पर क्या होगा ए ऑफ 3, क्यों, क्योंकि एक कमी होगा यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा ए ऑफ 4 है, ए ऑफ 4 अभी भी खाली है, इसमें असाइन हो जाएगा ए ऑफ 3 की वैल्यू को, तो यहाँ पर जो ए ऑफ 3 की वैल्यू है वो निकल करके इसमें घुस जाएगा, यहाँ की वैल्यू यहाँ घुस गया जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बॉक्स हो जाएगा जो होगा खाली। और हम चलते हैं इसको भी इरेज करेंगे यहाँ पे, तो इसको किया हमने इरेज, जो है यहाँ पर जो 6 था वो यहाँ पर चला आया 6, और यहाँ पर हो गया पूरी तरीके से खाली। अब जो हमारा अगला इटरेशन रन होगा, तो अगला इटरेशन के लिए फिर से आई की वैल्यू माइनस हो गई, तो इस बार जो आई की वैल्यू 4 है वो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ऑफ आई 3, और यहाँ पर क्या होगा, इस बार क्या होगा, तो आई की वैल्यू आई 3 हुई है, ठीक है आई 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पॉस, यहाँ पर देखिए ए ऑफ आई 3 जो है यहाँ पर हो जाएगा ए ऑफ आई 2, तो जो आई 2 की वैल्यू है यहाँ पे है आई 2 की वैल्यू, ये चला जाएगा ए ऑफ आई 3 में। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए यहाँ पर हम इसको करते हैं ई डिलीट, यहाँ पे हमने किया इसको डिलीट, इसको अरे भाई साहब क्या हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर 5 था इसको हमने इसमें असाइन कर दिया, और देखिए अब यहाँ की वैल्यू जो है वो खाली हो गई है। देखिए हमने पोजीशन की वैल्यू यहाँ पर किया हुआ था, क्या पोजीशन की वैल्यू हमने किया हुआ था पास, कि कौन से पोजीशन पे होना चाहिए, ये फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड पोजीशन। तो हमने पोजीशन की वैल्यू अगर हमने पास किया हुआ है 3, एज्यूम करिए कि यूज़र ने पोजीशन पास किया हुआ है 3, और हमने जो वैल्यू हमको पास किया गया है वो 99 है, क्योंकि हम अभी तक 99 ही लेकर चले आ रहे हैं। तो देखिए जो पोजीशन की वैल्यू है उससे एक कम रहे आई की वैल्यू, तो देखिए पोजीशन हमारा था 3, 1 2 3, अब हमारा पोजीशन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू कहाँ तक लेकर चले आए हैं 3 तक। तो देखिए आई की वैल्यू हमने कहाँ, एज्यूम करिए मान लीजिए कि हमने पोजीशन की वैल्यू को 3 रखा हुआ है। देखिए आई की वैल्यू हमारा कब तक आना चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यू पहले हमने क्या लिया था 5, 5 से आई की वैल्यू घटकर आई 4, फिर आई की वैल्यू 3 आई, और हमने यहाँ पर फिर आई की वैल्यू हमारा कहाँ पर है 3 पर है, इस टाइम पर आई की वैल्यू 3 है, इससे हम कम नहीं जाएंगे, अब आई की वैल्यू हमारी कहाँ पे है 3 पे है। तो एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि आई की वैल्यू हमारी जो पोजीशन की वैल्यू थी वो 2 थी, क्योंकि हमने अभी तक पीछे भी लिया था, तो आई की वैल्यू हमने क्या लिया था, पोजीशन की वैल्यू 2 लिया था। तो मान लेते हैं कि पोजीशन की वैल्यू 2 है और वैल्यू जो हमारी है वो 99 है। ठीक है, ये यूज़र ने दिया हुआ है यहाँ पर एंटर करने के लिए। तो देखिए ये हमारा क्या है पोजीशन, क्योंकि जो हमारा इंडेक्स वैल्यू होती है वो पोजीशन को ही हमारी आइडेंटिटी करती है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो 2 है। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पोजीशन होता है वो इंडेक्स वैल्यू ही होती है पोजीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे इस बार 2, क्यों? क्योंकि देखिए जो आई की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर रहनी चाहिए, आई की इक्वल नहीं आनी चाहिए, पोजीशन की इक्वल हमारी आई की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो आई हमेशा ग्रेटर है, अगर इस बार रन भी हुआ तो यहाँ पर हमारा ये कंडीशन फेल्ड हो जाएंगे, क्योंकि अगर आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाती है तो क्या होगा 2 ग्रेटर देन 2 कैसे हो सकता है, ये तो कंडीशन फेल्ड हो जाएगा। इसलिए हमारा यहीं तक लूप रन होगा। और देखिए अब हमारा जो यहाँ पर पोजीशन नंबर 2 है, क्योंकि देखिए पोजीशन नंबर 2 ही तो है, तो पोजीशन नंबर 2 हमारा खाली है, क्योंकि सभी सारे एलिमेंट हमारे आगे शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ की वैल्यू खाली है। तो अब हम चलेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यू को असाइन, इसे करते हैं हम इरेज। देखिए इस लूप के बाद हमारा कंडीशन कुछ एरे का ऐसा हो गया है जैसा यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से हो गया है। तो जो एरे ऑफ 2 है, देखिए एरे ऑफ 2 ये पोजीशन ऑलरेडी खाली है, आपको दिख रहा है कि यहाँ की वैल्यू जो है वो खाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन नहीं है इस लूप को रन होने के बाद। और यहाँ पर हम कर देंगे वैल्यू को असाइन जो यूज़र ने हमको एंटर किया था, यूज़र ने क्या एंटर किया था 99, तो यहाँ पर जो होगा वो 99 आ जाएगा। और यहाँ पर हम कर देंगे एन की वैल्यू इंक्रीज, यानी साइज़ की वैल्यू हम कर देंगे इंक्रीज। तो यहाँ पर हमारा है एन की वैल्यू कर देंगे हम प्लस प्लस, जो भी हो एन की वैल्यू कर देंगे हम प्लस प्लस, ताकि जो हमारा एरे ऑफ साइज ऑफ एरे है वो इंक्रीज हो जाए। अब एक बात और देखते हैं, देखिए अगर ये स्टार्टिंग में ही जो हमारा एरिया ऑफ साइज ऑफ एरे है, साइज ऑफ एरे अगर 5 ही है, तो यहाँ पर हम इसको जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज नहीं होगा। इस कंडीशन में एक बात और ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे भी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर जो साइज ऑफ एरे है चेक करना होगा कि साइज़ ऑफ एरे है कितना। साइज़ ऑफ एरे हमेशा जितना इसमें एलिमेंट्स है उससे एक ज़्यादा ही होना चाहिए, तो यहाँ पर एरे की साइज़ हमेशा 6 होनी चाहिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर ये क्या बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये यहाँ पर होती हैं। क्योंकि देखिए अगर हमारा साइज़ अगर 5 ही है
तो यहाँ पर जो हमको एक एलिमेंट्स को ऐड करना है, जैसे ही हम इसको आगे सेंड करते जाएँगे, तो आगे तो मेमोरी है ही नहीं, क्योंकि इसके साइज़ ही तो 5 था। जब आगे मेमोरी ही नहीं है तो उसको एलोकेट कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर मेमोरी होनी चाहिए, इसके लिए हमारा साइज़ 1 ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट से, तभी हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर है? और यहाँ पर जो हमने इसकी एलिमेंट्स है साइज़ ऑफ़ एलिमेंट्स है, इसको हम कर देंगे 1 प्लस प्लस। अगर इसको ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारी जो एरे के जो साइज़ है वो एक ज़्यादा ही है नंबर ऑफ़ एलिमेंट से। तो इसे अगर हम करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे कर दिया हमने इरेज़, और हम क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पे कर देंगे एरे के एलिमेंट को हम कर देंगे प्रिंट्स। यहाँ पे हम प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि एक हम सिंगल एरे चलाएँगे, सॉरी सिंगल लूप चलाएँगे और ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको एक्चुअल में कोड करेंगे। एक्चुअल हमारा देखिए मेन लॉजिक तो यही था कि हम किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ का हमारा पोजीशन खाली हो जाता है, और इस पोजीशन पे हम ले जाकर के वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं। बस कंसेप्ट हमारा यही था। और एक बात यहीं पर था कि जो हमसे छूट गई थी थोड़ी-सी, कि यहाँ पर जो हमारी 6 की जो वैल्यू है, एरे की जो यहाँ पर साइज़ है, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट से 1 ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसमें एक वैल्यू को हम इंसर्ट कर सकते हैं। और हम चलते हैं एक्चुअल में कोड करेंगे, आपको क्लैरिटी होगी। इस बार हमारा जो एरे जो प्रिंट होगा तो किस टाइप से आएगा हमारा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 99 आएगा, उसके बाद आएगा 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से हमारा एरे प्रिंट होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट कर दिया है एक एलिमेंट्स को।